ABC कॉलेज ऑफ एजुकेशन में C9 के लिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग से रिलेटेड क्लास आज आपके सामने है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को क्रिएट करना, स्टूडेंट्स को सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर के रूप में बनाना। स्टूडेंट्स टीचर्स के हाथ में एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। टीचर्स उसे जैसे चाहता है उसे फॉर्म करता है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टीचर्स के सामने स्टूडेंट्स एक कच्ची मिट्टी की ही तरह रहता है। तो टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग कर उसके बीच का कम्युनिकेशन गैप को कम करता है और वह उसके मिसकॉन्सेप्शन को दूर करता है। इसीलिए टीचर्स हमेशा उसके लिए एक डायग्नोसिस की तरह होता है, उसके मिसकॉन्सेप्शन को हमेशा दूर करता है और साथ साथ मिलकर के स्टूडेंट्स के साथ काम करता है, जिससे कि उसके नॉलेज में क्या होता है, स्टेज बाय स्टेज इंक्रीमेंट होता चला जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसी अधिगम का लक्ष्य आकलन से ही किया जा सकता है। अधिगम का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें आकलन करना ही होगा। आधे अधूरे आकलन से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। शिक्षक उसका माध्यम बनता है। शिक्षक विभिन्न टेक्निक का इस्तेमाल करता है। शिक्षक विभिन्न कार्यकलापों से विद्यार्थियों का उसका असेसमेंट करता है, जिसमें आप देखते हैं कि असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, ये सभी उसी के प्रकार है। या फाइनल एग्ज़ाम या कोई दूसरे क्विज़ कॉन्टेस्ट या कोई डिबेट, ये सभी उसी के प्रकार है। अधिगम के आकलन जो होते हैं वो समेटिव और फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों होते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के अंतराल में लिया जाता है, यानी लगातार हर 2 महीने 3 महीने पे फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया जाता है। जबकि समेटिव असेसमेंट का टाइम पीरियड थोड़ा लंबा होता है, वो 6 महीने या साल भर के अंदर 1 या 2 बार लिया जा सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों के जो करंट पहलू है, बच्चों का जो प्रॉब्लम करंट सिलेबस से हो रहा होगा या कोई दूसरे प्रॉब्लम्स जो उनके नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में हो रहा होगा या किसी टीचर के ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हो रहा होगा, तो इसका डायग्नोस्टिक इलाज किया जा सकता है। बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम में उसे कुछ क्लासेस दिए जा सकते हैं, उसे कुछ अलग से पढ़ाया जा सकता है, उसके मनोदशा को ठीक किया जा सकता है और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है ना। तो इससे ये सामने आया कि बच्चों की आवश्यकताओं को के अनुसार बच्चों में किस तरह से होल सोल डेवलपमेंट हो, इसके लिए असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग की आवश्यकता पड़ती है। आज हम जानते हैं कि ये जो 2 टेक्निक है वो अधिकतर स्कूलों में फॉर्मेटिव और असेसमेंट टेक्निक के रूप में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट है ना। CBSE बोर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट का प्रयोग करती है। अतः ये बात स्पष्ट है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का अर्थ बच्चों में होल सोल डेवलपमेंट करना है, उसके अंदर लगातार उसके मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना है, उसके अंदर के इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ लर्निंग को बढ़ावा देना है, उसके प्रॉब्लम्स को टीचर्स के माध्यम से सॉल्व करना है और उससे एक ऐसा उसके अंदर एक ऐसा पढ़ाई के प्रति एक ऐसा टेस्ट पैदा करना है कि जिससे कि बच्चे ऊबे नहीं, जिससे कि बच्चे के अंदर लगातार कॉन्सेप्ट से, लगातार नॉलेज से, लगातार बुक और करिकुलम से कांटेक्ट बना रहे।
इसलिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग हर एक टीचर के लिए आवश्यक हो जाता है कि इसके माध्यम से वो बच्चों की प्रगति करता है, वो इसके माध्यम से बच्चों के निगेटिव पॉइंट्स को समझता है, वो इसके माध्यम से बच्चों के अंदर बहुत सारे वो नॉलेज को जो मिसकॉन्सेप्शन के रूप में उसके अंदर उभर जाती है वो उसे दूर करने का प्रयास करता है। थैंक यू वेरी मच।